आज हम बेचैनी में घूमते हैं, हर टाइम बेचैनी, हर टाइम चिंता, हर टाइम चिंता, हर टाइम वरी। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो चिंता नहीं रहेगी, प्रार्थना करेंगे डिप्रेशन नहीं रहेगा, प्रार्थना करेंगे बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि बाइबल कहती है मुझ में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, परमेश्वर ने कहा। जब मैं परमेश्वर में आया और प्रभु के बारे में मुझे मालूम हुआ, जब पहली प्रार्थना मेरे सिर पर हाथ रख के हुई थी, मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, तब पहली प्रार्थना में समझ आ गई थी, क्योंकि मैं सब जगहों पे जा चुका था, सुसाइड करने वाला था, लेकिन ये बीमारियां और ये डिप्रेशन, नशे मुझे छोड़ के नहीं जा रहे थे। जिस दिन पहली प्रार्थना हुई, समझ आ गई थी कि मेरे जीवन में सचमुच परमेश्वर बड़े काम कर सकता है। जो पहला करंट मुझे प्रार्थना का लगा था, उससे मुझे समझ आ गई थी, लेकिन मैं हील नहीं हुआ, चंगा नहीं हुआ। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा वचन के जरिए, क्योंकि वचन मुझे पढ़ना पड़ता था, नहीं तो मेंटली अपसेट के अटैक होते थे मुझे, तो बाइबल पढ़ने से मेरे वो ठीक हो जाते थे। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते वचन आया, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहां लगा यह वचन दिल में, रेमा बन गया, मेहनत करनी शुरू की, 40 रोजे रखे, साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5वीं बार या 6ठी बार रोजे थे तो परमेश्वर ने मुझे छुआ और 2005 में उस डिप्रेशन से पूरी तरह आजाद कर दिया। आज 25 हो चुका, 20 साल से मैं पूरी तरह से आजाद हूं, नशे से, डिप्रेशन से। कारण क्या? प्रार्थना, जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं। आपने कंप्लेंट अपने पास्टर को की है कि आपने रोज प्रार्थना की है? आपने 2 महीने करके बंद कर दी, आपने लगातार प्रार्थना नहीं की। आपको वचन के ऊपर खड़े होना होगा जब अगर आप चाहते हैं रिजल्ट आए तो। संविधान में लिखा है अगर रजिस्ट्री आपके मकान की आपके नाम पर है तो कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन लोग कब्जा फिर भी कर लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं? रोते हैं। क्या रोने से घर छूट जाएगा? आप लड़ेंगे, वो गैर कानूनी है। क्या करेंगे? आप केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, संविधान के मुताबिक बताएंगे जज को संविधान में ये लिखा है और ये लॉ के मुताबिक ये मेरा मकान है। लेकिन आपको ये भूल गया कि बाइबल आपका संविधान है। शैतान ने आपकी सेहतों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आपके बच्चों को नशों में लगाया हुआ है, उसने आपके घराने पे, आपके फाइनेंस पे कब्जा किया हुआ है। आप सिर्फ रोते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। कंप्लेंट करते हैं, उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको परमेश्वर के सामने जाना होगा, घुटने टेकने होंगे, हाथों को उठाना होगा, स्वर के परमेश्वर की ओर दुहाई देनी होगी और वो खोल देगा आसमान। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो आसमान खोल देगा और आपको उसी ऊंचाई पर लेके जाएगा जिसके लिए आपको उसने पैदा किया है। लेकिन हमें फैसला करना होगा कि हमारा सोता परमेश्वर है या नहीं। क्योंकि आपने कंप्लेंट भी करके देख ली, आपने रो लिया, अपने बच्चों से लड़ लिया, अपने हस्बैंड से लड़ लिया, अपनी वाइफ से लड़ लिया, अपने भाई से लड़ लिया, लड़के भी कुछ नहीं हुआ, रो लिया, करला लिया, कलेश डाल लिया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर तुम्हें सिखाता है ना बल से, ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे मेरे पास आना होगा। सेवकाई को चेंज करना है, मेरे पास आना होगा। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते। 2011 में मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था। मिनिस्ट्री 7000 क्रॉस कर चुकी थी, 7000 की चर्च क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि मैं जैसा चाहता था वैसा काम नहीं होता था, टीम वैसा बिहेव नहीं करती थी और मैं फ्रस्ट्रेट हुआ और मैं चला गया प्रार्थना में। देश को छोड़ दिया और 21 दिन के लिए प्रार्थना में चला गया। वो 21 दिन मैं अनमैरिड था, अपनी फैमिली से वैसे भी बहुत मैं कम बात करता था। मेरी मदर थी शायद, जो सेव हो चुके थे शायद 2011 में, वो भी नहीं हुए थे या एकदम से ताजे ताजे सेव हुए थे। कोई फैमिली मेंबर मुझसे बात नहीं करता था। बस 21 दिन सिर्फ प्रार्थना की। अपने होटल के कमरे में रहता था और जब प्रार्थना से उठता था तो मुझे मालूम नहीं होता था कि दोपहर का समय है कि रात का समय है कि सुबह है। मोबाइल छोटे होते थे, छोटा मोबाइल दिखता कि कितना समय हो गया। फिर सोता था, फिर उठता था, प्रार्थना प्रार्थना। 21 दिन मैंने प्रार्थना की। जब मैं वापस आया, मेरी सेवकाई पूरी तरह से बदल गई। लोग मेरी बात सुनने लगे, टीम्स मेरी बात सुनने लगी। मेरे मन मुताबिक जो खुदा ने मुझसे चाहा था वैसा मेरी मिनिस्ट्री में काम होने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तेरे प्रचार से भी कुछ नहीं होगा, तेरे चाहने से भी कुछ नहीं होगा, तेरी डेडिकेशन से भी कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा, मेरे सामने नहीं आएगा। वो 21 दिन थे जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि चाहे तेरी सेवकाई में 500 लोग हों या आने वाले समय के 5 लाख हों, तुझे रोज मेरी प्रेजेंस में बने रहना है, मेरी हजूरी में बने रहना है।
तब समझ आई और उसके बाद मैं रोज अपने आप को प्रार्थना में देने लगा, अपनी लाइफ में प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया। आज चाहे मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, बड़ी सेवकाई चर्च है, सैकड़ों ब्रांचेस हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना का समय बढ़ा हुआ है, आगे से भी ज्यादा है मेरी प्रेयर का समय, क्योंकि मैं सीक्रेट जानता हूं, मैं ये भेद जानता हूं कि भेद है खुदा के साथ रहना, भेद है प्रार्थना करना, भेद है तुम दुख और सुख भोगी मनुष्य हो। एलिया कोई स्वर्गदूत नहीं था। राजा के सामने जाके बोलना कि राजा मेरी जिम्मेवारी से बोलता हूं, तेरे देश में बारिश नहीं आएगी, यानी तेरा देश भूखा मरेगा। आज तो जमीन के नीचे से पानी निकाल लेते हो समरसिबल से, तब ऐसा नहीं होता था। कुएं खोदने पड़ते, निकले पानी ना निकले उस इलाके में जहां वो रहता था। उसने जिम्मेवारी ली। दिलेरी कहां से आई? प्रार्थना से। बाल के नबियों को मार दिया, बड़े बड़े काम किए। फिर इजाबेल ने कहा एलिया आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी। एलिया भागा, एलिया भागा। उसका भागना, उसका डरपोकपन इस बात का सबूत था कि एलिया भी एक मनुष्य ही था। उसकी पहली दलेरी इसलिए थी कि वो रोज प्रार्थना में समय बिताता था। उसके बाद जब इंसान विक्ट्री देखता है, जीत देखता है, इंजॉय करने लगता है, प्रार्थना भूल जाता है, तो शैतान फिर से उसे डराने लगता है, वो फिर से भागता है और खुदा से कहता है खुदा मुझे मार दे, मैं अपने वंशों से अच्छा नहीं हूं। परमेश्वर से रोटी देता है और पानी देता है, बोलता है खा, तुझे बहुत काम करने हैं। यानी एलिया भी स्वर्गदूत नहीं था, नहीं तो वो भागता थोड़ी उस राजा से डरा नहीं, राजा की वाइफ से डर गया वो। प्रार्थना, प्रेयर्स। जब बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, लाखों लोग आते हैं क्रूसेड्स, लोग बोलते हैं अगले दिन आओ एंजॉय करते हैं, चलो आनंद मनाते हैं। हाँ आनंद करो, कोई बात नहीं, लेकिन अगली मीटिंग के लिए मुझे फिर खुदा के प्रेजेंस में ही जाना है, क्योंकि पिछले मसे से मैं अगला संडे नहीं चला सकता हूं। मैं अपने सोर्स को समझता हूं, अपने सोते को समझता हूं कि वो परमेश्वर है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि सब बातें परमेश्वर की ओर से होंगी। आप पौलुस को पढ़ के देखो, जब वचन कहता है कि उस औरत ने बपतिस्मा लिया, उसके घराने ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद पढ़ के देखो क्या हुआ। अगर आप 16 से लेकर 40 आयत तक पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की, आपको मालूम होगा उसके बाद पौलुस की जिंदगी में बहुत से रास्ते परमेश्वर ने खोले। बड़ी जगहों के ऊपर वो गया सुसमाचार सुनाने के लिए, और आगे के आगे वो चलता गया। क्यों? उसकी जिंदगी जो थी वो प्रार्थना वाली जिंदगी थी। जब आप प्रार्थना वाली जिंदगी आपकी होती है, आगे के बाद आगे रास्ते खुलते जाते हैं। आप प्रार्थना बंद कर देते हैं, आप उस लेवल पर स्टक हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, खड़ जाते हैं। जैसे जैसे पानी बहता हुआ रुक जाता है तो फिर वो स्मेल करता है, बहता पानी स्मेल नहीं करता है। आप पढ़ो पौलुस को, सिर्फ ये मिरेकल नहीं हुआ रूहें बचाने का, आगे भी बहुत से मिरेकल्स उसकी सेवकाई में हुए, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला जन था। उसको मालूम था कि मेरा सोर्स जो है वो परमेश्वर है। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आप पढ़ो अपनी बाइबल को, रोज देखो कि कब कब प्रार्थना हुई है और कहां कहां प्रार्थना का रिजल्ट उनकी लाइफ में कैसा आया है। आप फिर समझ जाएंगे दुनिया की बड़ी बड़ी बेदारियां प्रार्थना से शुरू हुई। ये आज भी जो लाखों लोग यहां बैठे हैं, ये भी प्रार्थना का ही नतीजा है जो लोगों ने की है कि यहां बेदारी आए। हालेलुया। अगर आप वहां पे देखेंगे तो उसके बाद 16 आयत से, प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 आयत से एक दुष्ट आत्मा को पौलुस निकालता है जब वो जा रहा था, जो भविष्यवाणी करती थी, फेक थी। उसके बाद पौलुस और सिलास को पकड़ लिया जाता है और बंदी गृह में बंद कर देते हैं। वहां भी वो प्रार्थना और धन्यवाद करते हैं। वहां का दरोगा, वहां के लोग जब भूकंप देखते हैं उस जेल में और परमेश्वर छुड़ा लेता है, उनको भी वहां बचाता है। देखो कितने मिरेकल जुड़े हुए हैं इसी घटना के साथ। कैसे हुए? प्रेयर्स के कारण, कि वो जानते हैं अगर हम प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग खुलेगा। प्रभु यीशु मसीह उससे ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन वचन कहता है 12 चेले चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की। अगर वो परमेश्वर है तो फिर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? उसे सब मालूम है। लेकिन बाइबल कहती है वो संपूर्ण मनुष्य भी था और संपूर्ण परमेश्वर भी था, इसलिए उसे मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता है और परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता है। सारी रात प्रार्थना की। कल आपकी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। आज रात को आप क्या कर रहे हैं? आप टीवी देख रहे हैं। कल आपने बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। आज रात आप क्या कर रहे हैं?
आप व्हाट्सएप पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं। जिसकी तो रील्स देख रहे हैं उसको तो पैसे मिल रहे हैं, जिसको तो यूट्यूब पे आप फॉलो कर रहे हैं उसको तो पैसा मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? इतने वेले मत बनो कि तुम अपने वैल्यू को, अपने टाइम की वैल्यू को पहचान ना सको। जो आज दुनिया में जिन्होंने कुछ किया है उनके 4 हाथ और 2 दिमाग और 4 आंखें नहीं है, हमारी तरह 2 आंखें और 2 हाथ और 1 दिमाग ही है। अपने समय का सदुपयोग करो, उसे परमेश्वर में इन्वेस्ट करो, लगाओ उसे परमेश्वर में, और आप अच्छा समय काटने वाले हैं। मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, अच्छा समय मुकेरिया चर्च आप काटने वाले हैं। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। पढ़ो बाइबल, देखो क्या हुआ है प्रार्थनाओं के बाद। आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे, इस स्थिति से पढ़ेंगे कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं क्या हुआ है प्रार्थना करने के बाद। कितने बदलाव आए हैं सेवकाइयों में, पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, बच्चों की जिंदगी में, फाइनेंशियल लाइफ में, सोशल लाइफ में। बहुत से बदलाव आप देखेंगे जिस दिन आप प्रार्थना करने का मन बना लेंगे। मैं करता जी, मैं नहीं करता जी प्रेयर, मेरी वाइफ बहुत करती प्रेयर। और वचन क्या कहता है कि आदमी को लीड करने के लिए चुना गया है। जब आदमी, घर का आदमी लीड नहीं करेगा वो घर कहीं नहीं पहुंचेगा। औरत को जो आदमी लीड कर रहा है उसे संभालने का मसा दिया गया है। आज अगर इस सेवकाई में सैकड़ों ब्रांचेस हैं, उन्हें संभालने वाला मैं नहीं हूं, मेरी वाइफ है। स्पिरिचुअल सेवकाई करने वाला, प्रोटोकॉल बनाने वाला, दर्शन दिखाने वाला, आगे लेके जाना है, वो मेरा काम है। प्रभु क्या चाहता है, क्या बनाना है, नया क्या करना है, वो मेरा काम है। लेकिन जिस घर का आदमी प्रार्थना में नहीं होगा, यानी उस घर का अगुआ डेड है, तो फिर जो उस घर में है बस वाइफ वही संभाल के रखेगी। अगर वो उसके पास 200 है तो वो 200 को संभाल के रखेगी, 500 है तो 500 को संभाल के रखेगी। क्योंकि तुमने परमेश्वर से अगुवाई नहीं पाई है कि तुम आगे बढ़ सको। तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारी वाइफ उसे संभाल के रखेगी, पर तुम आगे तब बढ़ोगे जब परमेश्वर तुम्हारी आंखें खोलेगा और तुम्हारी अगुवाई करेगा। अब्राहम ने जब हाजिरा को निकाल दिया, इस्माइल को निकाल दिया, तो हाजिरा एक जगह जब रोटी पानी खत्म हो गया तो रोने लगी। और रोने लगी तो परमेश्वर ने कहा, हाजिरा मत रो, क्योंकि मैंने उस लड़के की प्रार्थना को सुना है। उसने कहा, उसने ये नहीं कहा हाजिरा तेरे रोने को मैंने देखा है। स्वर्गदूत कहता है तेरे को नहीं देखा मैंने, तू रोना परमेश्वर को हिला नहीं सकता। नहीं तो हॉस्पिटल में हर एक मर्द औरत जिसका आज एक लौता बच्चा है, जिसकी माँ बाप आज हॉस्पिटलाइज बेड पे हैं, आईसीयू में, सब रोते और खुदा उनको चंगा कर देता। रोना प्रभु को हिला नहीं सकता है, विश्वास उसको हिलाता है। उसने कहा, स्वर्गदूत ने, क्यों रो रही है? मेरे पास पानी नहीं, मेरे पास रोटी नहीं, हम मर जाएंगे। उसने कहा, परमेश्वर ने उस लड़के की प्रार्थना को सुना है। क्यों? क्योंकि वो लड़का अब्राहम के साथ रहता था। अब्राहम, उसका बाप, उसको प्रार्थना करनी आती थी अब्राहम को। वो अपने बाप को जानता था, बाप को प्रार्थना करते देखता था, रिजल्ट भी आते थे, वो देखता था। इसलिए जो लोग आज ऐसी चर्चों में जाते हैं जहां प्रार्थना का महत्व है, जो जीवित चर्चिस हैं, उनकी जिंदगियां बदलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने अगुओं को उस तरह से प्रार्थना करते देखते हैं। लेकिन जिन पास्टर्स की खुद प्रेयर नहीं है, आप भी अंधे और आपके लोग भी अंधे, आप भी भटक रहे हो, आपके लोग भी भटक रहे, आप भी दुखी, आपके लोग भी दुखी। तो उस दूत ने कहा, परमेश्वर ने तेरे बेटे की प्रार्थना को सुना है, उसके आंसू देखें, उसकी प्रार्थना को सुना है। और पास में एक कुआं दिखाई दिया, उसकी आंखें लिखा खोल दी, यानी चंगाई उसके पास थी। लेकिन जब आंखें बंद होती हैं आपको कुछ नजर नहीं आता है। हल आपके पास ही पड़ा होता है, नजर नहीं आता। सालों साल घर में दबा रहता, नजर नहीं आता। जिस दिन आप यहोवा को पुकारते नजर आता है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, यहोवा आपकी आंखों को खोल दे, आपको हल नजर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम में हल नजर आए आपको, यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हल नहीं होगा। आपकी आंखों के सामने एक कुआं होगा और आपकी आंखें बंद होंगी। आप कभी कुएं के खब्बे, कभी कभी कुएं के सज्जे, कभी आप सीधा नहीं जा पाएंगे। क्यों? आपकी
प्रार्थना जीरो है, आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। अब्राहम ने कहा अपने नौकर को, जा और मेरे बेटे के लिए एक बहू लेके आ। जाके वो प्रार्थना करता है, उसे मालूम था इट इज इम्पॉसिबल कि मैं एक अच्छी लड़की ले जाऊं, इट इज इम्पॉसिबल। प्रार्थना करता है, हे पिता, ऐसी लड़की जो मुझे पिलाए, मेरे ऊंटों को पिलाए, ऐसी लड़की भेज। और परमेश्वर भेजता है। क्यों? प्रेयर। हर ग्रेट आदमी जानता है प्रेयर उसका राज है, उसका सीक्रेट है। आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। फिर आप टाइडर हो सकते हैं, चर्च के फाइनेंशियल सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाह में आपकी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। आज से अगर आपका फेसबुक अकाउंट आपको प्रार्थना करने से रोक रहा है, यहीं डिलीट करके जाना, खोल लेना जाके 50 दिन बाद जब प्रार्थना सेट हो जाए। खुदा ने कहा, ऐसा इंसान जो तुम्हें काना करता है, कहता है तू काना होके परमेश्वर के राज में प्रवेश कर लेना। ऐसा ना हो कि 2 आंखें रख के तू नरक में चला जाए। फेसबुक अकाउंट रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो प्रार्थना खत्म कर रहा है तो डिलीट कर दो और प्रार्थना में चले जाओ। ऐसी हर चीज को खत्म कर दो। काना होके प्रवेश कर लो, लंगड़ा होके प्रवेश कर लो, एक टांग के साथ लंगड़े होके चले जाओ, लेकिन चले जाओ। जो सही है उसे अपना लो। आज लड़ाई है अपनी फैमिली से, बहू से, सास से, माफ कर दो आज, नहीं तो प्रार्थना नहीं कर पाओगे परमेश्वर के सामने। और लेकिन अगर आज आपने इस वचन को सुन के जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, और आपने प्रार्थना करने का और प्रभु के साथ जीने का मन बना लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी इज्जत की जाएगी, आप ऊंचे किए जाएंगे, आप चंगे किए जाएंगे, आप आजाद किए जाएंगे, आप ब्लेस किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, आप बड़े देशों में होंगे, बेस्ट जगहों के ऊपर आप होंगे, आपका घराना यीशु मसीह के नाम में आशीषित होगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। मुझे टीवी पे देखना पड़ रहा है कितने लोग हैं, ऐसे दिख नहीं रहे आज। आई थिंक ये आज तक की मेरी मुकेरिया की सबसे बड़ी चर्च मीटिंग है आज।